हे ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन विद द न्यू एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। So let's start with our important topic that is function of commercial bank. हमने पहले की वीडियोस में देखे हैं कि बैंक क्या होता है। So bank is nothing but it is a financial institution who provide loan as well as accept deposits from public. तो एक कॉमन मीनिंग है, वो तो सेम होगा, बट हम आज जानेंगे कि कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। So let's start with the functions of commercial bank. So first of all, functions of commercial bank is divided into two parts. That is, one is your primary function and second is your secondary function. पहला कौन सा function होगा? Primary function and next is your secondary function. One more thing, primary function is also called as banking function and secondary function is also called as non-banking function. तो हमें याद रखना है प्राइमरी फंक्शन को और एक नाम दिया जाता है दैट इज बैंकिंग फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन को और एक नाम दिया जाता है दैट इज नॉन बैंकिंग फंक्शन। सो नाउ फर्दर प्राइमरी फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट एंड लोन्स। सो प्राइमरी फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट एज वेल एज लोन। तो ये कॉमन सा फंक्शन होगा जो हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट थिंग, सेकेंडरी फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स. One is the agency function and second is your utility. So secondary function is divided into agency function as well as utility. आज के वीडियो में हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न विद द सेकेंडरी फंक्शन। तो आप अच्छी तरह से समझ भी पाओगे और अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। So let's understand with the primary function of commercial bank and in that first one accept and deposit. अभी एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कहाँ से करेगा डिपॉजिट? तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉमन जनरल पब्लिक। जो भी हमारे कॉमन जनरल पब्लिक है वो क्या करते हैं? बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? तो देयर आर n नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें हम फर्स्ट वन देखेंगे कि टाइम डिपॉजिट एंड सेकेंड इज अ डिमांड डिपॉजिट. Which are the two types of deposit? One is your time deposit and second is your demand deposit. Time deposit says that कि यहाँ पे fixed number of years include होगा. जहाँ पे fixed number of years include होता है उसको हम नाम क्या देंगे? Time deposit. And demand deposit का मतलब क्या होगा कि on demand of public अगर पैसा चाहिए तो वो किसके अंदर आएगा? Demand deposit. So let's understand with the time deposit, which is further divided into fixed deposit and recurring deposit. So time deposit is further divided into fixed deposit and recurring deposit. अभी अगर आपने सुना होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी दैट इज 1 लाख। अभी आपको पता है कि आपको 1 लाख जो आपके पास है उसका बिल्कुल भी अभी जरूरत नहीं। सो अगर हम घर पे 1 लाख को ऐसे ही रखेंगे तो उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, राइट? 1 लाख का 1,10,000 नहीं होगा, वो 1 लाख ही होगा। सो आपने सोचा कि हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और उसका नाम क्या होगा? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है। इट मीन्स आपने क्या किया? एक एफडी अकाउंट ओपन किया जहां पे आपने 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया। बैंक ने क्या किया? 1 लाख एक्सेप्ट किया और आपको कौन सा अकाउंट ओपन करके दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो अभी यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का फीचर क्या होगा? व्हाट कैन बी द सर्टेन पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट? फर्स्ट पॉइंट होगा कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कौन करेगा? द पर्सन हु इज हैविंग आइडल कैश। The person who is having idle cash, जो इंडिविजुअल के पास आइडल कैश होगा वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
सेकेंड पॉइंट होगा कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, अगर बैंक को फिक्स डिपॉजिट बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट अगर ओपन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो डेफिनेटली जो भी हमारे डिपॉजिट्स अकाउंट होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। सो डेफिनेटली दैट इंडिविजुअल विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट कितना होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली इंटरेस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ पे मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। थर्ड पॉइंट अगर हम समझेंगे तो हमने एफडी अकाउंट ओपन कर लिया, हमने 1 लाख इन्वेस्ट भी कर लिया, डिपॉजिट भी कर लिया, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए। सो 10 ईयर्स के लिए आपको बैंक क्या करेगा? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। बट देन द क्वेश्चन अराइज कि अचानक से अगर पैसा चाहिए तो अचानक से कुछ इमरजेंसी आई, अगर मुझे पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में यूजुअली हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। बट इफ इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप फंड्स को विड्रॉ करते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसका मतलब ये समझ में आता है इफ बैंक इज गिविंग 10% और 8% ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो 8% के बदले अगर आप इमरजेंसी में पैसा निकालते हो, इमरजेंसी में पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% नहीं मिलेगा बट उससे कम मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट बताता है कि यूजुअली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो व्हाट कैन बी द पॉइंट्स टू बी अंडरस्टैंड? फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में यहाँ पे कौन ओपन करेगा? तो पर्सन हु इज हैविंग अ आइडल कैश दे कैन ओपन द फिक्स डिपॉजिट। सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे हम पैसा विड्रॉ कर सकते कि नहीं? डेफिनेटली यू कैन विड्रॉ द फंड्स बट ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और अगर इमरजेंसी में हम फंड्स विड्रॉ करते भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट को हम और एक नाम दे सकते हैं दैट इज टाइम डिपॉजिट, बिकॉज ये फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से 4 पॉइंट्स से आंसर को याद रख सकते हो। और एक पॉइंट ऐड करना है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हम जब कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, भले वो फिक्स डिपॉजिट हो रही तो या सेविंग डिपॉजिट, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ता है? तो डेफिनेटली यस, बिकॉज बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो हमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है टाइम डिपॉजिट का फर्स्ट पॉइंट दैट इज फिक्स डिपॉजिट। नाउ योर सेकंड पॉइंट दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। अभी रिकरिंग मतलब इट शुड बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। अभी कंटिन्यूअस बेसिस के रिकरिंग अकाउंट समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस यू ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स राइट, और कॉलेज स्टूडेंट्स या हम स्कूल्स में रहते हैं तो हमें पॉकेट मनी मिलता है, यस और नो? जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आपको पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दिया दैट इज 1000, ठीक है? अभी कोई लोग रहते कि 1000 एक ही बार में यूज कर देते या सम ऑफ देम 1000 को थोड़ा थोड़ा करके यूज करते। सो आपने डिसाइड किया कि 1000 में से हम थोड़ा अमाउंट खुद के लिए यूज करेंगे और थोड़ा कहाँ पे इन्वेस्ट करते, कहाँ पे डिपॉजिट करते। सो यू डिसाइडेड 1000 में से 500 खुद के लिए यूज करना एंड 500 आप रिकरिंग अकाउंट में डालोगे। सो 500 आप रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं। सो इन अ मंथ एवरी मंथ पेरेंट्स आपको क्या दे रहे? 1000 दे रहे। 1000 में से 500 आप खुद के लिए यूज करें, 500 आप डिपॉजिट करो। कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करो? दैट इज रिकरिंग अकाउंट। सो 1 मंथ में आपने फर्स्ट मंथ 500 डाला, सेकेंड मंथ 500 डाला, थर्ड मंथ आपका खर्चा ज्यादा हो गया तो आपके पास पैसा ही नहीं बचा। फोर्थ मंथ अगेन 500 डाला, फिफ्थ मंथ अगेन 500 डाला। अभी ऐसा चलेगा कि थर्ड मंथ में आपने पैसा नहीं डाला, चलेगा ऐसा? तो आंसर इज नो। अगर इंस्टॉलमेंट आपने 500 डिसाइड किया है तो इट शुड बी फिक्स, इट शुड बी फिक्स। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड मंथ में 500 नहीं है तो फोर्थ मंथ में हम 500 एक्स्ट्रा डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज रिकरिंग अकाउंट का एक रूल होता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हो 500 देन इट शुड बी फिक्स फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? सो व्हाट कैन बी द डिफरेंस? फिक्स और रिकरिंग में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स में हम एक साथ अमाउंट डालें, आपने 1 लाख डाला, आपने एक साथ 1 लाख डाला। बट अगर हम रिकरिंग अकाउंट देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो।
दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन योर रिकरिंग एंड इन योर फिक्स्ड डिपॉजिट। सेकेंड अगर हम पॉइंट देखेंगे, रिकरिंग में आपको इमरजेंसी में पैसा मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम फीचर लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। थर्ड अगर हम पॉइंट देखेंगे तो रिकरिंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। इट इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है टाइम डिपॉजिट के 2 पॉइंट, वन इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेकेंड इज योर रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड मतलब ऑन डिमांड, किसके डिमांड, पब्लिक के डिमांड में। पब्लिक जैसा डिमांड करेगा वैसा बैंक पैसा देगा, उसका हम नाम क्या देंगे, डिमांड डिपॉजिट। जिसमें पहला पॉइंट आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट, फर्स्ट थिंग ये अकाउंट कौन ओपन करेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो दिस अकाउंट इज ओपन बाय अ बिजनेसमैन। ये अकाउंट कौन ओपन करता है स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन हैज द फैसिलिटी टू ओपन दिस अकाउंट। सेकेंड थिंग, जब हम ये अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हमें कौन सा फैसिलिटी मिलता है, तो ये आंसर विल बी व्हाट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सा फैसिलिटी मिलेगा स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, ओवर अकाउंट योर बैलेंस, ओवर अकाउंट योर बैलेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 2 लाख है, ठीक है, आपके करंट अकाउंट में 2 लाख है, आपको अर्जेंटली 5 लाख का जरूरत है, तो वो 5 लाख कौन डालेगा, बैंक आपके अकाउंट में डालेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच फैसिलिटी, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर अकाउंट योर बैलेंस। आपके अकाउंट में 2 लाख था, 5 लाख चाहिए था, किसने डाला, बैंक ने डाला। तो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा योर बैलेंस जितना था उससे ज्यादा मिलना, ये फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है, बट ये सिर्फ फैसिलिटी किसके लिए होता है, करंट अकाउंट होल्डर्स, दैट इज फॉर बिजनेसमैन। सेकेंड अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो इसमें कुछ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हमें जैसे कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, रिकरिंग अकाउंट में भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। करंट अकाउंट होल्डर्स को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आंसर इज नो। क्यों नो, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम पैसा करंट अकाउंट में डालते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग। मतलब करंट अकाउंट में ऐसा फैसिलिटी होता है कि हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी पैसा रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट में डाला 3 लाख, ठीक है, आपने दूसरे दिन 1 लाख निकाला, आपने नेक्स्ट डे 5 लाख डाला, अगेन आपने 2 लाख निकाला, अगेन आपने 50,000 डाला, अगेन आपने 3 लाख निकाला। ये जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांजेक्शन में, ये सिर्फ कौन से अकाउंट में मिलती है, दैट इज ओनली इन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है, नॉट इन फिक्स, नॉट इन रिकरिंग। सो अगर बार बार हम विड्रॉ करेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा क्या, डेफिनेटली हो, क्योंकि पैसा अगर जमा होगा तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे पैसा जमा है क्या, नहीं, हम बार बार डाल रहे, बार बार हम विड्रॉ कर रहे, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। बट बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डेफिनेटली, बिकॉज बैंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्टेन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, बट आपको करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि करंट अकाउंट, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। बिकॉज ऑन द डिमांड ऑफ बिजनेसमैन, ऑन द डिमांड ऑफ करंट अकाउंट होल्डर्स, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है, एक्स्ट्रा फंड्स मिलता है, ओनली विद द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट। तो इस तरह से आप पॉइंट्स याद रख सकते हो। पहला, ये कौन ओपन करेगा, बिजनेसमैन, इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। थर्ड पॉइंट, दैट इज यहाँ पे ये फैसिलिटी किसको दिया जाता है, ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर्स। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, इसको क्या नाम दिया जाता है, डिमांड डिपॉजिट। आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आंसर इज यस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेविंग अकाउंट। अब अगर हम सेविंग अकाउंट देखेंगे तो एवरी बैंक प्लेज द रोल ऑफ सेविंग अकाउंट। आपका भी स्टूडेंट सेविंग अकाउंट होगा, राइट, कोई भी पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, सैलरी अर्नर्स कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट। जो सैलरी अर्न करते, जो मंथली कुछ कमाते, वो क्या ओपन कर सकते, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते। अभी यूजुअली बैंक क्यों फैसिलिटी दे रहा है, ओनली टू क्रिएट अ सेविंग हैबिट अमंग द इंडिविजुअल। क्योंकि अगर हम कुछ पैसा जमा करेंगे, कुछ पैसा बचा के रखेंगे, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हमें काम आएगा।
तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करे, ये बेनिफिट कौन देता है हमें, दैट इज बैंक देता है। सेकेंड थिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यस, हम पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देगा। इट इज यूजुअली 2 to 3%, जो बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, अगर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा। यस, बैंक के सर्टेन चार्जेस होते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि एवरी बैंक का रूल है कि एटलीस्ट आपको अकाउंट में 2000 रुपीज रखना होता है, राइट। सो सर्टेन बैंक चार्जेस होता है जो बैंक आपको पे करने के लिए बोलता है। एंड द थर्ड थिंग अगर हम देखेंगे तो यस, ये ओपन कोई भी कर सकता है, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन दिस अकाउंट हु हैज ए इंटरेस्ट टू सेव सम अमाउंट इन द बैंक। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया एक पार्ट हमारा, दैट इज एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट के 4 पॉइंट्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि टाइम डिपॉजिट में देयर आर 2 पॉइंट्स एंड इन योर डिमांड डिपॉजिट देयर आर 2 पॉइंट्स। अगर हम टाइम डिपॉजिट देखेंगे तो उसमें फिक्स डिपॉजिट जो कौन ओपन करता है, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, बट जिसके पास एक्स्ट्रा कैश होगा, आइडल कैश होगा, जिसका जरूरत नहीं होगा, वो क्या करेगा, एफडी में डालेगा। सेकेंड, रेकरिंग अकाउंट एनी कॉलेज स्टूडेंट्स कैन ओपन, या जिसके पास सैलरी होगा या जो सैलरी अर्नर जिसके पास थोड़ा मंथली पैसा आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, रेकरिंग में डाल सकता है। करंट अकाउंट कौन ओपन करेगा, दैट इज एनी इंडिविजुअल, दैट इज बिजनेसमैन। कंपल्सरी कौन ओपन कर सकते हैं, ओनली अ बिजनेसमैन। एंड द लास्ट वन, सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल दैट इज हु हैज मंथली सैलरी, सैलरी अर्नर्स एंड हु वांट टू क्रिएट सम और अदर सेविंग इन द बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे, दैट इज प्राइमरी का हमने एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर लोन्स। अभी हम लोन देखेंगे तो लोन देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन अगर हम देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा लेस देन 1 ईयर्स। मीडियम टर्म हम लोन देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा 3 to 5 ईयर्स। एंड अगर लॉन्ग टर्म लोन देखेंगे तो इट इज मोर देन 5 ईयर्स। तो सब में आप पहला पॉइंट याद क्या रखोगे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर्स और अप टू 1 ईयर। मीडियम टर्म दैट इज मोर देन 3 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर्स। एंड योर लॉन्ग टर्म लोन दैट इज मोर देन 5 ईयर्स। सेकेंड वन आपको याद रखना है, दैट इज पर्पस। क्या पर्पस होगा शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। सो द पर्पस कैन बी, अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, अचानक से पैसे का शॉर्टेज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं और जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, टू मैनेज अ वर्किंग कैपिटल हम क्या लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। सेकेंड, अगर हम मीडियम टर्म लोन देखें तो व्हाट कैन बी द पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंपनी को रिनोवेट करवाना है या सर्टेन ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं। एंड द थर्ड, इफ वी कंसिडर लॉन्ग टर्म लोन, तो इट कैन बी for what, that is if you want to start a new branch, if you want to purchase some assets like machineries and all, if you want to invest in building and all, तो हम क्या कर सकते, कोई नया बिजनेस शुरू करें, नया ब्रांच शुरू करें, न्यू मशीनरीज खरीद रहे, तो ये सब के लिए हमें क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म लोन लेना होगा। तो हर एक में आप क्या पॉइंट्स याद रखोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू विल रिमेंबर द ईयर्स एंड सेकेंड यू विल रिमेंबर द पर्पस। सेकेंड वन आपका आएगा एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल टर्म के लिए होगा, स्मॉल टर्म के लिए होगा उसका हम नाम क्या देते हैं, एडवांसेस। लोन कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बट जो एडवांसेस होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नाउ इन एडवांसेस आल्सो देयर आर 3 पॉइंट। वन इज योर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम कैश क्रेडिट देखेंगे तो फर्स्ट थिंग, कैश क्रेडिट मतलब क्रेडिट देना कैश पे, राइट, उधारी देना कैश पे। फॉर एग्जाम्पल, ये किसको मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंट अकाउंट होल्डर एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसको दिया जाएगा, ओनली टू द करेंट अकाउंट होल्डर्स एंड टू सेविंग अकाउंट होल्डर्स। इसमें फिक्स और रिकरिंग नहीं आएगा। यूजुअली जो क्रेडिट दिया जाता है दैट इज फॉर 3 मंथ्स होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। अगर हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है तो हमें कैश क्रेडिट दिया जाता है। सेकेंड, अगर हम देखेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो सिर्फ किसको दिया जाता है, करेंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। एंड वो बेसिकली मतलब क्या होता है उसका, दैट इज ओवर अकाउंट योर बैलेंस। इफ यू हैव, अगर आपके पास 2 लाख या 3 लाख आपके अकाउंट में है और आपको एक्स्ट्रा फंड्स का नीड है, तो कौन डालेगा, बैंक डालेगा, बट उसके बदले आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना होगा, बट एट दैट टाइम आपको बैंक फंड्स देगा, बट ओनली विद द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, जो सिर्फ किसको दिया जाता है, करेंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपने स्टडी किया होगा बीके में। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देयर आर 2 पर्सन, वन इज अ ड्रॉवर एंड सेकेंड इज अ ड्रॉवी।
ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल बनाता है। जो बिल बनाता है इस कॉल एज ए ड्रॉवर एंड जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको नाम क्या देते हैं? ड्रॉवी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ड्रॉवर एंड यू ऑल व्यूअर्स आर द ड्रॉवी। ठीक है, तो अगर मैंने आपके नाम पे बिल बनाया दैट इज फॉर 5000, ठीक है, आपने मुझे बोला कि हम 5000 का पेमेंट करेंगे दैट इज आफ्टर 3 मंथ्स, तो मैंने बोला नो इश्यू, आप मुझे पेमेंट करो 5000 का आफ्टर 3 मंथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय यू एंड इट वॉज साइंड बाय यू एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। बट आफ्टर 1 मंथ मुझे पैसे का बहुत जरूरत था। मैं आपके पास आई, आपको मैंने ये बिल दिखाया, आपको मैंने बोला कि मुझे 5000 का जो आपका बिल था उसका मुझे पेमेंट चाहिए। आपने बोला मैम ये पेमेंट हम नहीं दे सकते बिकॉज हमने एग्रीमेंट किया था कि ये पेमेंट आपको कब मिलेगा? 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। सो सॉरी, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। सो यस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम राइट हो बिकॉज वो बिल में डेट क्या था? 3 मंथ्स के बाद पैसा मिलना, और मैं आपके पास आ रही हूँ 1 मंथ होने के बाद। सो मुझे तो पैसे का नीड है, तो व्हाट नाउ आई विल डू, तो मैं क्या करूंगी? जो बिल आपने एक्सेप्ट किया था वो सेम बिल लेके मैं बैंक के पास जाऊंगी और बैंक को ये बिल दिखाऊंगी। बैंक मुझे क्या करेगा? उसके बदले पैसा देगा। बट 5000 का बिल है, मुझे बैंक अर्जेंसी में पैसा देगा, तो पूरा 5000 देगा क्या? डेफिनेटली नो। 5000 के बदले बैंक ने मुझे कितना दिया? 4500। तो जो रिमेनिंग 500 था वो क्या होगा? बैंक का प्रॉफिट होगा। इट मीन्स बैंक ने मुझे 5000 का बिल 4500 में दिया, मतलब बिल क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। यस और नो? दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपके बीके में भी जनरल एंट्रीज में। सेकेंड थिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये बिल मुझे तो 4500 मिल गया, सो अगेन जो 5000 नहीं मिला बट 4500 मिला, मेरा तो काम हो जाएगा। सो आई एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर बिल, पर्टिकुलर मनी। बट आगे चलिए, बिल किसके पास है अभी? नॉट इज विद द बैंक। अभी बैंक आपके पास आएगा और वो बिल को कलेक्ट करेगा। इन शॉर्ट, मुझे पैसा मिला, अभी वो बैंक क्या करेगा? आपके पास आएगा, वो फंड्स कलेक्ट करेगा। तो बैंक को आप कितना दोगे? 5000 दोगे आफ्टर 3 मंथ्स। सो दैट इज इंटर द कंसेप्ट, मतलब बैंक ने मुझे सपोर्ट किया एट दैट टाइम जब मुझे पैसा चाहिए था, बट उसके बदले बैंक ने क्या किया? बिल को डिस्काउंट किया। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। I hope the concept is clear with you all. So हमने अभी तक प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक कंप्लीट किया, which is again the 100% क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। अभी जो हम बैंकिंग का पार्ट अभी लर्न कर रहे हैं, जो उसमें से आपको 100% क्वेश्चन आता है, भले वो आइदर टाइप्स ऑफ बैंक होने दो या प्राइमरी फंक्शन होने दो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। एज वेल कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। Thank you all my viewers and subscribers who have supported me till now, and इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरी जो वीडियोस है उसको मैक्सिमम अपने क्लासमेट से, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।